नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पायरोजन। इसे हम पायरोजिनम भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पायरोजिनियम किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पायरोजिनियम दवाई को हम एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करते हैं, यानी शरीर में अगर पेशेंट को सेप्टिक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ये दवाई कंट्रोल करती है सेप्टिक को। इसके अलावा पेशेंट को अगर सेप्टिक के कारण कोई भी परेशानी आ जाए, यानी फीवर हो जाए, किसी भी सेप्टिक फीवर में से हम दे सकते हैं, जैसे टाइफाइड या फिर क्रोनिक मलेरिया में से हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसे डिप्थीरिया में दे सकते हैं, या महिलाओं में मिसकैरेज होने के बाद कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें भी हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, इस दवाई का एक खास लक्षण ये होता है कि जो भी हमारे शरीर से डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत ऑफेंसिव होते हैं। जैसे अगर पेशेंट को डायरिया लगा हो तो वो बहुत ऑफेंसिव होगा, या फिर पेशेंट अगर वोमिटिंग भी करता है तो वो भी बहुत ऑफेंसिव होता है। स्वेटिंग अगर पेशेंट को आती है तो उसमें भी बहुत ऑफेंसिव देखने को मिलती है। बैड ब्रीथ देखने को मिलती है। ये दवाई सेप्टिसीमिया में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। सेप्टिसीमिया के कारण अगर पेशेंट को बुखार हो तो उसमें असरदार रहती है। इसके अलावा इसका पेशेंट बहुत बेचैन रहता है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो सेप्टिक कंडीशन के कारण अगर पेशेंट को कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम आती है, यानी दिल की बीमारी आती है, तो उसमें असरदार रहती है। या फिर पेशेंट को पहले से सेप्टिक हुआ हो और कुछ टाइम के बाद क्रोनिक कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई हो तो उसमें ये दवाई देने से उन कंप्लेंट्स में आराम मिलता है। दोस्तों, सेप्टिक फीवर के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को सडन हीट आती है। उसके बाद टेम्परेचर 103 से 106 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट भी बहुत बढ़ जाती है, 140 से 180 तक कई बार चली जाती है। पेशेंट को बुखार के बाद ठंडा पसीना आता है और वो बहुत ऑफेंसिव होता है। इसके अलावा पेशेंट को उसके बाद ठंड भी लगती है। पेशेंट के मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, पस लाइक टेस्ट पेशेंट के मुंह में आता है। दोस्तों, इसके अलावा सेप्टिक कंडीशन में अगर पेशेंट को कोई भी यूरिनरी कंप्लेंट्स आती है, यानी पेशाब की दिक्कत आती है, तो उसमें भी हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, इसके एग्रावेशन की बात करें, यानी पेशेंट को परेशानी कब ज़्यादा होती है, अगर कफ की बात करें या फिर हार्ट की बात करें तो पेशेंट को परेशानी मोशन के दौरान होती है, यानी जब पेशेंट मोशन करता है या फिर चलता है, घूमता है, फिरता है। इसके अलावा अगर और कोई भी रोग है तो मोशन के दौरान पेशेंट को आराम ही मिलता है। पायरोजन के बारे में आपने जान ही लिया है कि ये दवाई सेप्टिक कंडीशन में पेशेंट को दी जाती है। सेप्टिसीमिया होने पर, सेप्टिक फीवर होने पर, या सेप्टिक के कारण कोई भी पेशेंट को अगर परेशानी आती है, शरीर में क्रोनिक कंप्लेंट्स चलती रहती है सेप्टिक होने पर, तो उसमें ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं खानी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।